खुदावन का शुक्र करते हैं हम आज अभी तक की इबादत के लिए। आइए एक बार से फिर हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय। अय्यूब पहला बाब और 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अय्यूब 1 से लेके 5 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उर्ज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधैया और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तीनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था शायद मेरे बेटे ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो विषय है वह है गुनाह से दूर, और इसका मुख्य पद है, निकालिए, रोमियो उसका 6 रोमियो 6:12 पद जरा पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बैठिए, आइए हम दुआ करें। हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और खुदावंद इस समय हम आपके पाक कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करें, हमें बड़ी सामर्थ दें। जो कुछ आज हम सीखते हैं वो अपने जीवन में लागू करें, और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब जानते हैं कि लैंड डे चल रहे हैं, ये रोज़े के दिन, और आने वाले समय में पाम संडे भी है, गुड फ्राइडे भी है, ईस्टर भी है। तो इन लैंड डेज में लोग बाग अपने घरों में प्रार्थना सभाएं रखाते हैं और मैसेज भी कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, गुनाह से दूर। बहुत से मसीह लोग गुनाह से दूर रहते हैं और बहुत से नहीं भी रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत से बहुत दूर रहते हैं गुनाह से, एकदम उन्हें करना नहीं है गुनाह, मतलब बुराई करनी नहीं है। और बहुतों को कोई लिहाज नहीं है, गुनाह कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे बहुत से मसीह मिल जाएंगे जो किसी बुराई में नहीं मिलते। उनको ना तो किसी की बुराई से मतलब होता है, ना उनको किसी की भलाई से मतलब होता है। वो अपने से और अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। कोई क्या कर रहा है उन्हें इस बात की कोई जानकारी होती भी नहीं है, और वो जानकारी लेना भी नहीं चाहते। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो ठीक है, उसे कहते भी नहीं है कि तू मत कर, क्योंकि अगर कह दिया तो बुरा मान जाते लोग बात। लेकिन वो खुद नहीं करते। ऐसे समाज में बहुत मसीह लोग मिल जाएंगे जो अपना जीवन
बड़ी गंभीरता से खुदा की इबादत करते हुए और खुदा की आज्ञा का पालन करते हुए बिताते हैं। और खुदा भी उनको बहुत बड़ी बरकतें देता है, कि खुदा भी देखता है कि गुनाह से ये लोग बहुत दूर रहते हैं, गुनाह से इनका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं होता। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो गुनाह से बिल्कुल दूर रहा, क्योंकि मैं दुनिया के लोगों का उदाहरण नहीं देता, जो बाइबल के अंदर उदाहरण मिलते हैं मुझको, जो बाइबल के अंदर करैक्टर मिलते हैं, इंसान लोग जो होते हैं, मैं उनका उदाहरण देता हूँ। अय्यूब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, कई लोग सरबंद देते हैं इसमें, हम पढ़ते भी रहते हैं। अय्यूब खुदा की नज़रों में खरा, सीधा और खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था। ये ऊर्ज देश में रहता था, बहुत बड़ा देश था वो। पहले ही पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता, खरा और सीधा था। ये अय्यूब की क्वालिटी थी, ये क्वालिटी उसने अपने आप बनाई, अपने व्यवहार के जरिए, अपने जीवन के जरिए, किस तरीके से उसको जीना है, इनके जरिए उसने अपने आप ये बनाई कि वो सीधा था। अपने समय के लोगों में, ऊर्ज में जो लोग रहते थे, उन लोगों में, उनके समय के लोगों में अय्यूब खरा, सीधा, खुदा का भय मानने वाला और बुराई से दूर, ये उसकी पहचान थी उस जगह पर जहां पर वो रहता था। ये कोई बीमार व्यक्ति या गरीब नहीं था, ये कंगाल नहीं था, ये ऐसा भी नहीं था कि लोग उसको पूछते नहीं थे या इसकी कोई इज्जत नहीं थी। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं, हमें कुछ चाहिए तो हम ये वाली क्वालिटी लगाए, खड़े रहे, सीधे रहे। लेकिन ऐसा नहीं, इसके पास तो गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि पद 3 में लिखा हुआ है, उसका पूरा परिवार भी था। पद 2 में लिखा हुआ है, उसके परिवार में 7 बेटे और 3 बेटियां थी, यानी कि उसके 10 बच्चे। और बाइबल बताती है कि उसकी बेटियां से सुंदर उस एरिया में कोई भी नहीं थी। ये बाइबल आगे जाके इसके बारे में बात करती है। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी अमीरी, 7,000 भेड़ है इसके पास, 7,000 भेड़ बकरियां। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आजकल तो 1 और 2 खरीदने में दिक्कत पड़ जाती है। इसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति यानी इतनी दौलत थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे अमीर था। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि इसको कोई जरूरत नहीं, पैसे की कमी नहीं, बच्चे इसके पास, प्रॉपर्टी इसके पास, दास दासियां इसके पास, कारोबार इसके पास, कोई बीमारी नहीं, और उसके बावजूद ये खरा और सीधा, खुदा का भय मानने वाला। हम कह सकते हैं कि भाई ये जरूरतमंद है, इसको तकलीफ है इसलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलता रहता है, पर इसको तो दुनिया की बरकतों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत था उसके पास। उसके बावजूद भी ये खुदा का भय मानता है। आगे इसके बेटे बारी बारी से, जो 7 बेटे थे इसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे घर में भोजन यानी दावत किया करते थे और अपनी बहनों को बुलाया करते थे।
ऐसे इनका रूटीन चलता रहता था। अब अय्यूब क्या करता था, इनके पापा क्या करते थे कि जब ये दावतें खत्म हो जाती थी तब वो बोलता था, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब ने बुलवाकर पवित्र किया करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। यानी खुदा से उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगा करता था। क्यों? क्योंकि वह कहता था कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पाप करें और परमेश्वर को छोड़ दें। और बाइबल बताती है कि ये नियत ऐसे ही किया करता था। जब जब इसके बेटे और बेटियां दावत किया करते थे तो दावत के बाद ये सुबह उठ करके उनके लिए खुदा से दुआ मांगता था कि खुदा अगर इनसे कोई गुनाह हो गया तो क्षमा करना, ये कोई बुराई ना करें, ये कोई गुनाह ना करें। आज कल मसीह माँ बाप नहीं बोलते ऐसा। मसीह माँ बाप तो कहते हैं जा बेटा ट्यूशन जाना है, तू ट्यूशन नहीं गया, तुझे स्कूल जाना है, तू स्कूल नहीं गया, भाई यही काम है। संडे को पेपर देने जाना है, यही काम रह गया मसीह लोगों के माँ बाप का सीधा। बहुत कम लोग हैं जो अपने सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, या जब बच्चे बाहर से आते हैं किसी दावत से या किसी और जगह से तो आकर उनको पवित्र करें, दुआ करें उनके लिए। खुदा अगर ये वहाँ पर गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इनसे कोई गलती हो गई है, अगर गलती हो गई है तो इनको आप क्षमा करना। बहुत मसीह समाज के लोग बहुत कम मिल जाएंगे, वरना बच्चों की रेल बना रखी है। सुबह स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर एक ट्यूशन इसमें जाओ, फिर एक ट्यूशन उसमें जाओ। वो दिन भर बच्चा इसी में लगा रहता तो शिक्षा क्या मिलेगी उसको। और यही वजह है कि आजकल बहुत से मसीह समाज के बच्चे खुदा से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ट्यूशनों में जा रखा है। बुरी नहीं है ट्यूशन, पढ़ाई भी बुरी नहीं है, लेकिन क्या जब वो बच्चे पढ़ के आते हैं तो क्या माँ बाप उनके सर पर रख करके दुआ करते हैं? शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर मसीह लोग नहीं करते, उनको याद ही नहीं रहता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, और जो करते अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जैसे कि ये अय्यूब क्या करता था, अय्यूब गुनाह नहीं करता था बल्कि गुनाह से बहुत दूर रहता था। अय्यूब ऐसी जगह पर नहीं जाता था जहाँ पर कोई बुराई हो रही हो। जैसे कि बहुत बड़ी पार्टियों में, बड़ी बड़ी दावतों में बच्चे जाते थे, और देख लीजिए बच्चे जब जाते थे तो बच्चों के लिए वो दुआ करता था। अय्यूब ऐसी बहुत सी बातों से, बहुत सी चीज़ों से बहुत दूर रहता था, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता था। जो बुरे लोग रहते थे, जो बुराइयां करते थे, उनसे बहुत दूरी बना के रखता था, क्योंकि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ इसके पास था। और ये नहीं कि सिर्फ ये ऐसा या ये अपने आप को या बाइबल में ऐसा किया, बल्कि खुदा ने भी इसकी घोषणा की थी। खुदा ने बहुत बड़ी बात इसके लिए बोली। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 7 पद से पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। खुदा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर अपनी नजरें लगाई हैं? ये खुदा कह रहा है, बाइबल बता रही है। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। किस मसीह के लिए ऐसा बोलता है खुदा? आजकल के मसीह के लिए तो खैर नहीं बोलता है, आजकल के मसीह तो उलझे रहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन खुदा इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो सीधा, वो खरा, जो पहले पद में इसके बारे में बयान किया गया था उसको खुदा रिपीट किया। वो सीधा, वो खरा, बुराई से दूर रहता है और मेरा भय मानता है।
और इसके ऐसा कोई भी व्यक्ति इस एरिया में नहीं है। ये खुदा ने शैतान से घोषणा की थी, इतना धर्मी और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा भी देखता था कि ये बुराई से और बुराई करने वालों से और बुरी संगति से और बुरी जगहों से और बुरे लोगों से अपनी दूरी बना कर रखता है। और इसके बच्चे भी आपस में दावतें करते हैं, आपस में दावतें कर रहे हैं। इसके बच्चे भी बुरी संगति से, बुरे लोगों से और बुराई से दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि हमारे माँ बाप बुराई से दूर रहते हैं, तो बच्चे भी बुराई से दूर रहते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा होती है अय्यूब के जीवन के लिए, और इसलिए खुदा ने इसको इतनी बहुत बड़ी बड़ी बरकतें दी। आगे उसके ऊपर परेशानी आई है, परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन उस परीक्षा में भी सफल हुआ और खुदा ने उसको आगे चल के डबल डबल बरकतें दी। यानी अगर 7,000 भेड़ें हैं तो 14,000 दिए, यानी डबल बरकतें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उससे डबल बरकतें उसको दी, और बच्चे भी उसको बहुत दिए। ये कब हुआ? जब अय्यूब बुराई से दूर रहा। आज भी बुराई से दूर रहना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और आता है यूहन्ना 9 को, जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जन्म के अंधे का जिक्र है। जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने ठीक किया। यूहन्ना 9 निकाल लीजिए। और यहूदी लोगों को बड़ा बुरा लगा, यहूदी लोगों ने बड़ी छानबीन की, तू जानता उसको, उसे अंधा किया, तूने तो चंगा किया, कैसे किया? अरे वो तो पापी है। सारी बातें उसके खिलाफ में करी। और जब उसने खुदा की बड़ाई करी, यीशु मसीह की जब बड़ाई करी, तो उसको क्या किया? आराधनालय में घुसने नहीं दिया, उसको आराधनालय से बाहर निकाल दिया। 32 पद को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, यूहन्ना 9:32। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं करता। ये जन्म का अंधा यहूदी फरीसियों को सफाई दे रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। जब उसके बारे में बुला रहे कैसे चंगा कर दिया उसने, कैसे कर दिया, तो ये बता रहा है कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि किसी जन्म के अंधे को चंगाई मिली हो। और अगर ये व्यक्ति खुदा की तरफ से ना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। यह बात सुन करके यहूदी लोग खिसिया गए, चिढ़ गए। और चिढ़ने के बाद में क्या बोलते हैं? उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? अगर आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति से कोई बात करेंगे, अपना कोई सोचेंगे कि जो व्यक्ति बड़ा है, और गलती के लिए अगर बात की जाएगी तो वो यही बोला, अरे तुम क्या सिखाते हो, तुम्हें क्या मालूम है, हमें मालूम है। यानी सामने वाले की चंगाई को नहीं देख रहे कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, बल्कि अग्रीमेंट वार्तालाप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और उसको बहस करने के बाद में आराधनालय से यानी चर्च से उसको बाहर निकाल दिया। ये पहले यहूदी लोग बहुत क्या करते थे, अगर उनकी नहीं सुनी, उनकी हामियां नहीं मिलाई, तो उनको चर्च से बाहर कर दिया। और इसको भी है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और वैसे एक तरीके से अच्छा भी हुआ, इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये संगति में जाता, वहां तो राजनीतिक चल रही थी, वहां तो बुराई हो रही थी। ये व्यक्ति चंगा होने के बाद, यानी आशीष मिलने के बाद, फिर उसकी संगति में जाता तो हो सकता था फिर ये बुराई करने लगता, फिर ये गुनाह करने लगता, और ये उनकी तरह ही हो जाता। इसलिए अच्छा हुआ ये चर्च से बाहर निकल गया, ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकल गया, ऐसी संगति से बाहर निकल गया जो संगति खुदा के रूप में नहीं चलती थी। अब जब यह उन लोगों से दूर हुआ, जब उन लोगों ने इसको बाहर निकाला, तब यीशु मसीह इसको मिले। जब तक हम बुराई में लगे रहेंगे, हम बुराई करते रहेंगे, यीशु हमसे दूर रहेगा। और जैसे हम बुराई से निकल आएंगे, यीशु हमसे बात करेगा। 35 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने,
यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? आगे वो कहता है, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। यानी अब यीशु से अपने बारे में बता रहे, मैं ही हूं खुदा का बेटा, क्या तू विश्वास करता है? और उसने आगे चल करके खुदा में यीशु मसीह में संपूर्ण तरीके से विश्वास किया। जब तक ये बुराई में था, जब तक ये बुरी लोगों की संगति में था, तब तक इसने यीशु के बारे में कोई बात नहीं करी थी। लेकिन जैसे ही बुराई से दूर हुआ, जैसे ही बुराई से बाहर निकला, यीशु ने उसको कैच कर लिया और बोला, तो विश्वास करता है? और उसने हाँ भी बोली, हाँ मैं विश्वास करता हूं। जब तक हम बुराई में रहेंगे, गुनाह में रहेंगे, गुनाह हमसे दूर नहीं होगा, तब तक हम यीशु की बात को समझ नहीं पाएंगे, यानी कि खुदा के कलाम को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अय्यूब गुनाह से बहुत दूर रहा। अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए भी गुनाह के लिए दुआ करी, और अय्यूब को खुदा ने बहुत बरकत दी, और अय्यूब के लिए भी खुदा ने यह घोषणा की, यह है मेरा सच्चा भक्त जो बुराई से दूर रहता है, खरा है, सीधा है और मेरा भय मानता है। हमें गुनाह को बिल्कुल अपने से दूर करना, निकालना। जरा दूसरा तीमुथियुस निकालो, दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब और 22 पद जरा पढ़ना। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, यानी कि जो जवानी की हमारी अभिलाषाएं होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, पौलुस या तीमुथियुस से कह रहा, उससे भाग। आगे, और जो शुद्ध मन से, यानी बुरे लोगों के से भाग जा, बुरी संगति से भाग जा, और जो शुद्ध मन से, खरे मन से जो खुदा की इबादत करते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनके साथ रहे, उनके साथ रहे, उनका धर्म का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर, मोहब्बत का पीछा कर। बुरी संगति से और बुरे लोगों से दूरी बना ले। आज भी पौलुस का ये संदेश हर मसीहियों के लिए है कि बुरी बातों से दूरी बना के रखें, बुरे लोगों से दूरी बना के रखें, और प्रेम का, मेल मिलाप का और धर्म का पीछा करें। ये पौलुस इस बात के लिए बयान करता है। गुनाह को अपने ऊपर काबिज ना होने दें, क्योंकि अगर गुनाह हमारे ऊपर काबिज हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। निकालो रोमियो 6 निकालो, रोमियो 6 और इसका पद 12 पढ़ना जरा कोई। रोमियो 6 का 12। अब रोमियो की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, यानी कि गुनाह तुम्हारे वश में, गुनाह के वश में तुम ना हो जाओ, गुनाह तुमको अपने वश में ना कर ले। आगे, अगर तुम गुनाह के वश में हो जाओगे तो उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओगे, फिर जो वो चाहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए हम गुनाह से बहुत दूर रहें, अय्यूब की तरह दूरी बना के रखें, बुरी संगति से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें। आपको पता चल जाता है कौन गुनहगार है, कौन बुरा है, कौन भला है। ऐसा नहीं है सब अन्न खाते हैं। आजकल तो बच्चों को भी मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा दोस्त बुरा है कि भला है। हर जगह पर पादरी नहीं मिलेंगे आप लोगों को ये बताने के लिए। ये खुद आपको सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान बुराई करता है, और मैं और मेरा परिवार इस इंसान से बिल्कुल दूर रहे, चाहे वो आपके खानदान का क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई बहन क्यों ना हो, चाहे आपका बेटे बेटी क्यों ना हो, चाहे आपके वो रिश्तेदारों में से कोई क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा अजीज क्यों ना हो। अगर आप देखते हैं कि ये बुराई करता है, ये बुराई से दूर नहीं होगा,
अपनी दूरी बना लीजिए। क्यों उसके साथ में रह करके अपने जीवन को नरक बनाते हैं? ऐसे रिश्तेदारी ठीक है, लेकिन जब रिश्तेदारी ढंग का नहीं है, जब रिश्तेदारी बुरा है तो उससे दूरी बना लीजिए। अय्यूब ने सारी बुराइयों से अपने आप को दूर किया हुआ था और इसलिए खुदा ने उसे बहुत बरकत दी। आज भी मसीह लोग बुराई से दूर हो जाएं, खुदा की बहुत बड़ी बरकत होगी। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। गुनाह को अपने ऊपर काबिज ना होने दो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में गीत गाएंगे, गीत का नंबर 620।